नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। इसमें पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास के ऐतिहासिक अभिलेखीय स्रोतों के बारे में। एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक खास महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम समय खराब नहीं करते हुए सीधा चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जिसमें राजस्थान के प्रमुख अभिलेख शिलालेख। पहले पढ़ेंगे शिलालेख क्या है। नगरी लेख ये 200 से 150 ईस्वी पूर्व का है। नगरी चित्तौड़गढ़ एक खंड लेख है जो मूल लेख दाहिनी भाग है। यह लेख डॉक्टर ओझा को नगरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, जिसे ओझा ने उदयपुर संग्रहालय में रखवा दिया था। इसकी दो पंक्तियों में बहुत कम अक्षर दिखाई देते हैं। क्या कहते थे? दो पंक्तियों में बहुत कम अक्षर दिखाई देते हैं। गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है। ये शिलालेख गोसुंडी गांव से, कहाँ से? गोसुंडी गांव से चित्तौड़गढ़ से लगभग 7 मील दूर से प्राप्त हुआ। इस लेख में प्रयुक्त की गई भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। इस लेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, संकरण, वासुदेव की मान्यता, असमय यज्ञ का प्रचलन आदि से है। गोसुंडी शिलालेख को हाथीपड़ा लेख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाथीपड़ा लेख भी कहा जाता है। बिजपुरिया स्तंभ लेख। बिजपुरिया स्तंभ लेख 224 ईस्वी पूर्व का। कितना? 224 ईस्वी पूर्व का। ये स्तंभ लेख जयपुर रियासत के उनियारा ठिकाने के बिजपुरिया मंदिर के आंगन में प्राप्त हुआ। उनियारा ठिकाना वर्तमान टोंक जिले में स्थित है। नानसा युग स्तंभ लेख 225 ईस्वी का है। ये भीलवाड़ा से 36 मील की दूरी पर नानसा गांव एक तड़ाग में एक गोल स्तंभ है। इस पर 6 पंक्तियों का लेख ऊपर से नीचे तक और दूसरा 11 पंक्तियों का उसके चारों ओर उत्कीर्ण है। यह वर्ष के अधिकांश भाग में पानी में डूबा रहता है। केवल गर्मियों में तड़ाग का पानी सूखने पर ही से पढ़ा जा सकता है। उत्तरी भारत में प्रचलित पौराणिक यज्ञों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये लेख महत्वपूर्ण है। इस स्तंभ की स्थापना सोम द्वारा की गई थी। बड़वा स्तंभ लेख 238 से 39 ईस्वी। बारात जिले के बड़वा अंता स्थान से 3 यूप स्तंभ मिले हैं। इसमें मौखरी वंश के शासकों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इनमें त्रिरात्र यज्ञों का उल्लेख है, जिसमें बलवर्धन, सोमदेव तथा बल सिंह की नामक 3 भाइयों को ने संपादन किया। बरनाल लेख 278 ईसा पूर्व। बरनाल लेख गंगापुर सिटी में स्थित है। इसके अंत में विष्णु भगवान की वंदना की गई। इसमें वैष्णव समुदाय की उपस्थिति के साक्ष्य मिले। इस लेख से यह भी प्रतीत होता है कि यह कर्ता विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस कार्य को करता है, और यह बड़वा यूप स्तंभ लेख के यह कर्ता की भांति अधिक समृद्ध भी नहीं है। विजयगढ़ यूप स्तंभ लेख 371 ईस्वी। ये शिलालेख विजयगढ़ भयानक दुर्ग की दीवार पर भरतपुर मिला। इस लेख में विष्णुवर्धन द्वारा मालव युग में पुंडरीक यज्ञ करने का उल्लेख है। नेक्स्ट है बडली या बरली का गांव शिलालेख 443 ईस्वी का है। यह शिलालेख अजमेर जिले के बडली गांव में प्राप्त हुआ। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। यह अशोक के काल से पूर्व का माना जाता है। इस शिलालेख की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। ब्राह्मी इसकी लिपि है। यह शिलालेख डॉक्टर H.G. ओझा को मिला था। कौन को? डॉक्टर H.G. ओझा को मिला था। बसंतगढ़ का शिलालेख 600 ईस्वी पूर्व का है। सिरोही जिले के बसंतगढ़ में विक्रम संवत 682 ईस्वी का ये लेख है, जो राजा बरमलात के समय का है। ये लेख चावंड वंश के शासक बरमला के समय का है। इस लेख से ज्ञात होता है कि उस समय में बरमलात अर्बुद देश का स्वामी था। कौन था? बरमलात क्या था? अर्बुद देश का स्वामी था। सामंत प्रथा इस लेख से कुछ प्रकाश पड़ता है। इसमें अर्बुदाचल के शासक रज्जिल, उसके उत्तराधिकारी पुत्र सत्यदेव का भी वर्णन है। नेक्स्ट है सामोली शिलालेख 646 ईस्वी का ये लेख है।
इस ये लेख शामोली गांव से मेवाड़ के दक्षिण में कोटड़ा तहसील उदयपुर में स्थित है। ये लेख मेवाड़ के गुहिल राजा शिलादित्य के समय का है। मेवाड़ के गुहिल वंश के समय को निश्चित करने तथा उस समय की आर्थिक एवं साहित्यिक स्थिति को जानने के लिए महत्वपूर्ण लेख है। इस शिलालेख में प्रयुक्त शब्द विजयी, भटनगर, आगर, अरण्यगिरी, अरण्यवासिनी, मेहतरा आदि बड़े महत्व के हैं। इससे स्थानीय भीलों पर शिलादित्य का प्रभाव स्थापित होना, उसके द्वारा जन समुदाय को सामान्य जीवन व्यतीत करने की सुविधा प्रदान करना, देश विदेश से व्यापारियों का इस क्षेत्र में बसना, मंदिरों का निर्माण होना, जीवन के साधनों का वृद्धि होना आदि संकेत मिलते हैं। नेक्स्ट है अपराजित का शिलालेख 661 ईस्वी पूर्व। ये लेख नागदा गांव उदयपुर के निकटवर्ती कुंडेश्वर मंदिर में पड़ा हुआ कंकटभुजा को मिला। इस लेख से गुहिल शासकों की उत्तरोत्तर विजयों का बोध होता है। इस युग में जैसा कि शिलालेख मंगित है, विष्णु मंदिर के निर्माण का बहुत प्रचलन था। अपराजित शिलालेख के रचयिता दामोदर है। कौन है दामोदर है? शक्करघट्टा का लेख 713 ईस्वी। ये लेख चित्तौड़गढ़ में गंभीर नदी के तट पर शक्करघट्टा गांव से प्राप्त हुआ। इस लेख में 17 पंक्तियाँ हैं। इसके प्रारंभ में शिव की वंदना की गई है। प्रस्तुत लेख का भाग जहाँ से राजा मानभंग का वर्णन मिलता है। संभवतः यह मानभंग वही मान मौर्य है जिसके शिलालेख का जिक्र कर्नल टाड ने किया। इस शासक के संबंध में इस लेख से महत्वपूर्ण सूचना ये मिलती है कि उसने चित्तौड़ में गगनचुंबी प्रसाद वाफी आदि का निर्माण करवाया। मानमौरी लेख 713 ईस्वी। ये लेख चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट पर एक स्तंभ पर लिखा हुआ कर्नल टाड को मिला था। यह चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास का प्रकाश डालता है। इस शिलालेख को इंग्लैंड ले जाते समय जेम्स टोड ने भारी होने के कारण इसे समुद्र में फेंक दिया था। इस लेख का कुछ भाग जेम्स टोड के पास बचा रहा, जिसको उसने अपनी पुस्तक द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रकाशित किया। इसके अंदर 4 राजाओं का वर्णन मिलता है: महेश्वर, भीम, भोज व मान का। इस प्रशस्ति का लेखक नागभट्ट का पुत्र पुष्य था और पंक्तियों का उत्कीर्ण करुक का पौत्र शिवादित्य था। कंसवा का लेख 738 ईस्वी। कोटा के निकट कंसवा गांव के शिवालय में लगा हुआ यह लेख 738 ईस्वी का है। इसमें धवल नामक राजा का नाम मौर्य राजा था। इसने उल्लेख के बाद अन्य किसी मौर्य या मौर्य राजाओं का राजस्थान में वर्णन नहीं मिलता है। चाकसू लेख 813 ईस्वी। चारसू लेख चाकसू गांव जयपुर में स्थित है। इसमें गुहिल वंशीय राजाओं के शासन, उनकी वंशावली, वैवाहिक संबंधों, उनकी विजयों का उल्लेख मिलता है। इसके रचयिता कर्णिक, कायस्थ, भानु, उत्कीर्णकर्ता भाईल रजुक का पुत्र थे। भुजकुला शिलालेख 815 ईस्वी। इस लेख की खोज ब्रह्मभट्ट नानोराम ने पिलाड़ा जोधपुर के निकट भुजकुला की पार्वती के मंदिर वाले सभा मंडप से की। भुजकुला शिलालेख में 20 पंक्तियाँ हैं। ये लेख वत्सराज के पुत्र नागवट प्रत्यार के समय का है। मंडोर का शिलालेख 837 ईस्वी। ये लेख मूलतः मंडोर जोधपुर के सिग्गे विष्णु मंदिर में लगा था। यह लेख मंडोर के प्रत्यारों की वंश परंपरा के जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस लेख को दूसरे गठियाले लेखों को पढ़ने से प्रत्यारों के संबंध में नई जानकारी हमें मिलती है। ये प्रशस्ति बागु ने खुदवाई थी। गठियाला का शिलालेख 861 ईस्वी। ये लेख 4 लेखों के समुदाय में गठियाला फलौदी स्थित एक स्तंभ के 2 पार्श्व का उत्कीर्ण है। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व गठियाला जोधपुर जिले में स्थित था। ये लेख संस्कृत भाषा में लिखा गया। ये स्तंभ एक जैन मंदिर जिसे माता की साल कहते हैं में मिला। इसमें मग जातीय ब्राह्मणों का कुलदेव है। इस लेख में कक्कुक प्रत्यार को न्यायप्रिय, जनहित, संपादनकर्ता,
दुष्टों को दंड देने वाला, दीनों का रक्षक, वीर साहसी शासक व्यक्त किया गया है। इस लेख के चतुर्थ श्लोक से विदित होता है कि काकुक ने 2 स्तंभों की स्थापना की, एक घटियाला, दूसरा मंडोर। मंडोर में दूसरे शिलालेख में एक महत्वपूर्ण बात दी गई है कि रोहिंस को घटियाला आबिरों के उपद्रव के कारण अच्छे नागरिकों के लिए रहने योग्य स्थान नहीं था। उसने भयभीत रहित बनाकर आबाद किया। यह भी लेख ककुकी आबिरों पर विजय का दावा करता है। घटियाला के 2 शिलालेख 861 ईस्वी जोधपुर से 20 मील उत्तर में घटियाला गांव फलौदी में, जहां 2 लेख में उपलब्ध हैं। जिलों के पुनर्गठन से पूर्व घटियाला जोधपुर में स्थित था। इन शिलालेखों से पता चलता है कि हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण, जिसको रोहिल लिद्धि भी कहते थे, वेद व शास्त्रों का अच्छा ज्ञाता था। उसके 2 स्त्रियाँ थीं, एक ब्राह्मण वंश से, दूसरी क्षत्रिय वंश से कुल से थी। ब्राह्मणी के पुत्र ब्राह्मण प्रत्यार और क्षत्रिय रानी मंदपान करने वाले क्षत्रिय कहलाए। इस शिलालेख के मंडोर के प्रत्यारों की नामावली, उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। इस वंश का शासक हरिश्चंद्र हुआ। उनके 4 पुत्र हुए। भोगवट, कक, रज्जिल और दह ने मिलकर मंडोर दुर्ग को ऊंचा प्रकोटा बनवाया। आद्य वराह का लेख 944 ईस्वी। यह लेख आहड़ उदयपुर के आद्य वराह मंदिर में लगा हुआ है, जिसे बाद में गंगोद्भव उदयपुर में एक ताक में लगा दिया गया तथा संस्कृत भाषा ब्राह्मी लिपि में 14 पंक्तियों के इस लेख में आहड़ के आद्य वराह मंदिर के निर्माण की आदि नामक व्यक्ति द्वारा करवाए जाने का उल्लेख मिलता है। ये लेख मेवाड़ शासक भर्तृहरि द्वितीय के समय का है। प्रतापगढ़ शिलालेख 946 ईस्वी। प्रतापगढ़ में चिन्नाराम अग्रवाल बावड़ी के निकट एक चबूतरे में लगाया गया था, जिसे डॉक्टर ओझा ने इसे अजमेर संग्रहालय में रखवा दिया था। इसकी भाषा संस्कृत लिपि नागरी है। प्रत्यार शासक महेंद्र पाल, अन्य शासकों की नामावली, उनकी उपलब्धियों का वर्णन भी मिलता है। इस शिलालेख में निम्न बिंदु पर प्रकाश डाला गया है। 10वीं शताब्दी की धार्मिक जीवन, जनजीवन, शासन व्यवस्था, अनुदान, गांव की सीमा, आर्थिक व्यवस्था, कर व्यवस्था पर इस पर बल दिया गया है। सांडेश्वर सारनाथ प्रशस्ति 953। यह प्रशस्ति उदयपुर के शमशान में स्थित सारणेश्वर महादेव के मंदिर में स्थित सभा मंडप में ली। ये प्रशस्ति प्रारंभ में आहड़ गांव में स्थित वराह मंदिर में लगी थी। इसमें हमें गोयल वंशीय राजा अल्लट के, उनकी माता महालक्ष्मी, उनके पुत्र नरवाहन के बारे में जानकारी मिलती है। ओसिया के लेख 956 ईस्वी। ओसिया जोधपुर का ये लेख 22 संस्कृत पदों में, जिसकी जगह अक्षर खंडित हो गए हैं। इनमें मानसिक भूमि का स्वामी बसराज के रिपुओं का दमन करने वाला कहा गया है, जिस उत्तरदार राजा पदाजा उत्कीर्ण किया गया था, उल्लेखित है। चित्तौड़गढ़ लेख 971। ये लेख प्रारंभ में चित्तौड़गढ़ प्राप्त हुआ, परंतु यह अब उपलब्ध नहीं है। भाग्यवश इसकी ये प्रतिलिपि अहमदाबाद में भारतीय मंदिर में संग्रहित है। इसमें भोज उत्तराधिकारी के उपयोग का वर्णन मिलता है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।